तो कुल मिला के सिर्फ 3 इंडियन क्रिकेटर्स ने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त दी। कुल मिलाकर शर्म आ रही है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी टीम से भी हार गया, हमारे दिल टूट गए। पाकिस्तान को यूएसए से हार हुई और कुछ इंडियन फैंस, बल्कि बेशतर इंडियन फैंस ये समझते हैं कि ये हार के पीछे इंडियन खिलाड़ियों का ही हाथ है, क्योंकि यूएसए के अंदर जो 3 नाम ज्यादा चमके उनका ताल्लुक इंडिया से है। वो इंडियन ओरिजिन क्रिकेटर हैं। उसमें सबसे पहले नटवालकर जिन्होंने बॉलिंग की, यानी जो सुपर ओवर किया, वो शामिल है। मोनांक पटेल जो कप्तान है और हरमीत जो सुपर ओवर खेलने आए। अब हमें ये बातें भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा इंडिया से कोई मुकाबला है, कोई मैच है, कोई उन्होंने बहुत बुरा उनका दिन हुआ तभी हम उनको हराएंगे, क्योंकि ये तो कांप रहे थे यूएसए के सामने। जब ये यूएसए के सामने कांप रहे थे तो ये इंडिया से मुकाबले की किस पोजीशन में होंगे। मोनांक पटेल ने 34 गेंदों पर 50 किया और बाबर आजम ने 44 पे 43 किया। मैं कहता हूँ डूब के मर जा, दफा हो जा मेरे मुल्क से। इज्जत की जिंदगी ले लेता, 4 बॉलों पे 1 रन बना के बाहर हो जाता। तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका। भाई पूरे के पूरे टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी कि तुमने पाकिस्तान कर दी। क्या इंडिया से खेलोगे, क्या ऑस्ट्रेलिया पे खेलोगे? अमेरिका अगर पाकिस्तान को बेसबॉल में मारता ना तो मैं कहता कि अगर किसी देश, हमारे लोगों ने तो बनाया हुआ ना कि दुनिया का सबसे टॉप फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिसको फोन कर करके हमने कमबैक करवाया, जिसने मुल्क का नाम बदनाम किया, हम इन लोगों को वापस लेके आए। उससे बड़ा तो टैलेंट कोई नहीं था हमारे पास। तो क्या वहां उसने जो गेंदें गलत कर दी, क्या वो भी बाबर गलत लेके आ गया? सही बात है, बिल्कुल। उनकी बल्लेबाजी कमाल थी। उन्होंने पाकिस्तान, जो हम समझते हैं कि दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है, उनके खिलाफ उन्होंने 50 रन स्कोर किए। ये खास बात है। और पाकिस्तान के सबसे धांसू पावर हिटर जो हैं, वो जो खेल रहे हैं, तो नटवालकर जो उनके बॉलर हैं, वो भी इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, जो अमेरिका की टीम से खेल रही हैं, वो बॉलिंग डालने आए थे। तो कुल मिला के सिर्फ 3 इंडियन क्रिकेटर्स ने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त दी। कुल मिलाकर आप इसमें एरन जोन्स ऐड ऑन कर लें, जो कि इनके नेटिव क्रिकेटर हैं। न्यूयॉर्क से उनका ताल्लुक है। क्वींस एक इलाका है जहां के वो हैं और थोड़े कैरिबियन लुक में नजर आते हैं, मतलब जैसे वो बैटिंग करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये 4 खिलाड़ी के नाम पाकिस्तानी फैंस शायद ना भूलें। और उसमें मुझे लगता है कि नेत्रवालकर का खास रोल रहा। रन बहुत बन गए थे, बट उन्होंने सुपर ओवर बड़ा शानदार किया। पाकिस्तानी पावर हिटर के जो हैं उनको खेल नहीं पाए थे। दोस्तों, यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान जब हारा है, उसके बाद से पाकिस्तानियों को भारतीय लोग ट्रोल कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि यूएसए की टीम में जो भारतीय थे, उन्होंने क्रूशियल रोल अदा किया है पाकिस्तान को हराने। यूएसए की टीम में अगर बात करें भारतीय खिलाड़ियों की, तो यूएसए के जो कप्तान है मोनांक पटेल, वो भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार भी भारतीय मूल के हैं, हरमीत सिंह भी भारतीय मूल के हैं, जसदीप सिंह भारतीय मूल के हैं, और सौरभ नटवालकर ये भी भारतीय मूल के हैं। कुल मिला के यूएसए की टीम में 5 भारतीय खिलाड़ी हैं, और इनमें से मोनांक पटेल ने 38 पे 50 रन बनाए थे। आपको पता होगा नीतीश कुमार ने भी आखिरी बॉल पे चौका लगा के इस मैच को टाई कर दिया था, और फिर रही सही कसर सौरभ नटवालकर ने पूरी कर दी थी सुपर ओवर में, और इससे पाकिस्तान बुरे तरीके से हार गया। इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान नाम से समझ जाते हैं कि भारतीय मूल के हैं, और इसीलिए इन खिलाड़ियों का। दोस्तों, बाकी 2 क्रिकेटर्स पे बाद में बात करते हैं, मगर सौरभ नटवालकर के ऊपर मैं आपको बता दूं कि वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं। उनके पास कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई एड नहीं, और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट्स उन्होंने ली है। और सबसे खास बात कि पाकिस्तान जैसी टीम की तरह उनके पास वो ये नहीं होता फुल फ्लैज वो क्रिकेट खेलते से हमारे यहाँ दिन रात सिर्फ क्रिकेट वो जॉब भी करते हैं और साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और इस सब सिनेरियो के अंदर रहकर, इस सब सर्कमस्टांसेस के अंदर रहकर, और उनके साथ बॉलिंग करने वाले नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी नहीं है, वो उन जैसे ही कोई और बॉलर है। इस बीच में रहकर पाकिस्तान जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ कितनी शानदार उन्होंने बॉलिंग की। उनकी बल्लेबाजी कमाल थी। उन्होंने पाकिस्तान, जो हम समझते हैं कि दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है, उनके खिलाफ उन्होंने 50 रन स्कोर किए। ये खास बात है। और पाकिस्तान के सबसे धांसू पावर हिटर जो हैं, वो जो खेल रहे हैं, तो नटवालकर जो उनके बॉलर हैं, वो भी इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, जो अमेरिका की टीम से खेल रही हैं, वो बॉलिंग डालने आए थे। तो कुल मिला के सिर्फ 3 इंडियन क्रिकेटर्स ने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त दी। कुल मिलाकर आप इसमें एरन जोन्स ऐड ऑन कर लें, जो कि इनके नेटिव क्रिकेटर हैं। न्यूयॉर्क से उनका ताल्लुक है। क्वींस एक इलाका है जहां के वो हैं और थोड़े कैरिबियन लुक में नजर आते हैं, मतलब जैसे वो बैटिंग करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये 4 खिलाड़ी के नाम पाकिस्तानी फैंस शायद ना भूलें। और उसमें मुझे लगता है कि नेत्रवालकर का खास रोल रहा। रन बहुत बन गए थे, बट उन्होंने सुपर ओवर बड़ा शानदार किया। पाकिस्तानी पावर हिटर के जो हैं उनको खेल नहीं पाए थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सबसे अच्छी एक्सपीरियंस साइड है। T20 के सबसे ज्यादा मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं। इस वर्ल्ड कप की सबसे इनएक्सपीरियंस साइड यूएसए थी। मतलब ये बहुत शर्मनाक परफॉर्मेंस है। आप 2 बार यूएसए से मैच हारे हैं। मैं कहता हूँ आप मैच में पहले हार जाते ना तो इतना अफसोस ना होता। जब आप सुपर ओवर में जाके आपने 18 रन दिए, वाइड्स हो रही हैं, उस पे हर कोई जिसके हाथ में बॉल आ रही है वो थ्रो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पैनिक कर रहे थे। यूएसए वाज काम, उनको पता था उन्होंने क्या करना है। उनको ये पता था
कि पाकिस्तान छोटी टीमों से इसी तरह से हारती है। मैं आपको बताऊं, काफी दिन से ये इंडिया के यूट्यूबर्स कह रहे थे कि इस ग्रुप में 3 टीमें हैं, एक से तो पाकिस्तान जरूर हारेगा। अब देखें, मेरा ख्याल है अब हमें ये बातें भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा इंडिया से कोई मुकाबला है, कोई मैच है, कोई उन्होंने बहुत बुरा उनका दिन हुआ तभी हम उनको हराएंगे, क्योंकि ये तो कांप रहे थे यूएसए के सामने। जब ये यूएसए के सामने कांप रहे थे तो ये इंडिया से मुकाबले की किस पोजीशन में होंगे? वो बुरा खेलेंगे तो कुछ होगा, कोई हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक कर जाएगा तो कुछ होगा। ये टीम डिजर्व, ये हमें तो ये डिसाइड करने में इतना टाइम लग गया। रिकॉर्ड बुरी क्रिकेट हम खेलते आ रहे हैं और जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं ये टीम डिजर्व नहीं करती। क्यों इतना डर रहे होते हैं? अच्छा, मैं एक और चीज कह रहा हूं, उनके जो शॉट होते हैं वो ऐसे लग रहा होता है कि डर डर के उन्होंने जी चांस लिया है। नहीं, बाबर की सही कह रहे हैं, ही स्कोर्ड वेरी स्लो यस्टरडे। ये चुल्लू है और ये पानी है। अब चुल्लू भर पानी में क्या करना है टीम को, वो समझ जाए आप। अब मैं आपसे क्या बोलूं कि जो हामिद मीर साहब ने जो जिसका पोस्टमार्टम किया बहुत अच्छा किया है, जिसमें हो सकता है कि भारत जानबूझ के हार जाए अमेरिका से कि चलो जी तुम आ जाओ पाकिस्तान रह जाए, ये हो सकता है। अभी मैं बता रहा हूँ, जब मैंने बाबर को बैटिंग करते हुए देखा मैं हैरान रह गया कि ये वो बैट्समैन है जिसको हम किंग बाबर कहते हैं। ये कौन है यार? उसके बल्ले पर ही गेंद नहीं आ रहा था। आप देखें तो उठाकर उसके बार बार पैरों पे गेंद लग रही थी। जब पैरों पे किसी बैट्समैन की गेंद लगने लगती है तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग। नहीं तो अमेरिका की बॉलिंग एक्सेप्शनल थी इसका मतलब है, या हम आउट ऑफ फॉर्म थे? ना 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 ना, क्या बॉलिंग थी यार, आप बताएं ना। अमेरिकन बॉलिंग जो है वो बॉलिंग जस्ट नॉर्मल बॉलिंग, कोई नहीं ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग थी, मगर बाबर के बल्ले पर ही नहीं आ रही थी। उसके अलावा जो दूसरे जो है, मैं दूसरों के बारे में बाद में बात करूंगा, बाबर इज द मेन पर्सन, उसके बल्ले पर ही गेंद नहीं आ रही थी। चले जी सर्वाइव कर गए, वो तो हम लकी थे कि वो रन आउट नहीं हुआ है बाबर। जब वो उसके ऊपर अपील हुई, सब वो भागकर बीच विकेटों में खड़ा हुआ था और फील्डर से मिस हो गई। अगर उस वक्त वो रन आउट होता तो पता नहीं 160 भी होते या नहीं होते। और बाकी तो हामिद मीर साहब ने बड़े अच्छी तरह डिफाइन कर दिया प्लेयरों को कि आप ऐसे प्लेयर, अब पहले मुझे नो बॉल से डर लगता था कि नो बॉल होती है तो अरे यार ये नो बॉल हो गई, अब व्हाइट बॉलों से डर लगने लगा है। हमारे मतलब ये कि उसने 7 गेंदें व्हाइट कर दी जो सुपर ओवर में, उसके अलावा चले जब बॉलिंग शुरू हुई हमारी, शुरू के जो 1.5 ओवर थे उसमें 5 व्हाइट बॉलें थी। मैं हैरान हूँ शाहीन शाह अफरीदी पे, आई एम वेरी सॉरी। मुझे कल शाहीन साहब आपके बस मतलब मुझे हैरत हो रही थी, शर्म आ रही थी, कोई गेंद आपका स्विंग नहीं हो रहा है, आप जबरदस्ती लाके जोर लगा रहे हैं। आपने व्हाइट में व्हाइट, यानी कि यार अगर आपका गेंद अंदर आता है तो ऑफ स्टंप से आता है ना, अंदर टांगों से तो अंदर नहीं लेकर आते आप राइट हैंडर को कि वो व्हाइट में व्हाइट हो रहे हैं। मतलब मैं क्या क्या बातें करूं? गोरा तो मुझे नजर आता ही नहीं है कुछ बातें करता हुआ, मुझे तो लगता है गोरा खामोश है, वो एक्टिव ही नहीं है। वो या तो उसको कोई चोट लगी हुई है, क्या है, वो बैठा ही रहता है। मैंने कभी उसको एक्टिव नहीं देखा, बस वो किताब लेके बैठा हुआ है। तो ये मतलब कोई अकल की बात होती है, एक शख्स को आप बैटिंग नहीं कराते। अच्छा, वैसे गेंद किससे करानी चाहिए थी? हमें सुपर ओवर के लिए मोहम्मद आमिर की सिलेक्शन ठीक थी। देखिए मोहम्मद आमिर ने एक ओवर जो किया था बहुत अच्छा किया था, मगर अब उनके 9 बॉलों के बाद हमें व्हाइट बॉलों पे डाउट्स आने लगे हैं ना। यानी कि इतनी व्हाइट बॉलें 7 व्हाइट बॉलें, 9 बॉलों का सुपर ओवर हुआ है, 9 बॉलों का। यानी कि यार इंतहा कर दी। मैं तो कल बड़े फखर से कह रहा था कि हमारी पेस अटैक आप और हर व्हाइट बॉल पे 2-2 रन नाम लेकर भारतीय इस समय पाकिस्तानियों को ट्रोल कर रही हैं, जबकि पाकिस्तानियों ने ये बात मान ली है कि ये भारतीय मुल्क के 3 खिलाड़ी इन्होंने ही पाकिस्तान को हराया है। इसलिए जो भारत का खौफ है पाकिस्तान में, क्योंकि 9 जून को भारत के साथ मैच होने वाला है पाकिस्तान का, और ऐसे में इससे पहले जो भारतीय खिलाड़ियों ने कर दिया है पाकिस्तान के साथ गेम, इसलिए पाकिस्तानियों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। और मीडिया में खुलेआम चर्चा हो रही है कि अगर भारत का कोई स्पेशली बुरा दिन हुआ, कोई बहुत ही बुरा दिन हुआ, अनलकी डे फॉर टीम इंडिया, उसी दिन हो सकता है कि पाकिस्तान भारतीय टीम को हरा दे। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान भारतीय टीम के मुकाबले में कुछ कर भी पाए। एक तरफा जीत होने वाली है भारत की, और इस समय यही बात हो रही है पाकिस्तान की मीडिया में, क्योंकि जिस तरीके से मोनांग पटेल ने प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए अगर बात करें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की, तो 43 में इन्होंने 44 रन बनाए हैं। 23 गेंदों में इनके 9 रन थे। उस समय कमेंटेटर जो है पाकिस्तान के इस खिलाड़ी का, बाबर आजम का मजाक उड़ा रहे थे। 23 गेंदों में 9 रन थे इसके, और T20 खेल रहा है ये खिलाड़ी, और रनों के ऊपर घमंड भी इसके बहुत है। तो ऐसे में इस खिलाड़ी को कुछ ना कुछ करना चाहिए था। कम से कम 43 में 50 तो होने ही होने चाहिए थे, लेकिन 43 में 44 रन बनाए बाबर आजम ने, और ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर किसी के रन है तो वो शादाब खान के है,
25 में 40 160 की स्ट्राइक रेट से ये एक्सेप्टेबल है। इसके बाद जो रन है वो शाहीन अफरीदी के है 16 में 23। फिर बारी आती है इफ्तिकार अहमद की 14 में 18, फकर जमान 7 में 11 और रिजवान 8 में 9 रन। उस्मान खान की बात करें तो 3 बॉल खेली और 3 रन बना के आउट हो गए। आजम खान 1 बॉल खेली और 0 रन पे आउट। हारिस रऊफ ने भी 3 बॉल खेली और 3 रन बना के आउट। लेकिन बात करें भाई यूएसए की टीम की तो स्टीवन टेलर ने 16 बॉल खेली और ये 12 रन बना के आउट हो गए। बारी आती है फिर यूएसए की टीम के कप्तान मोनांक पटेल की, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं। इन्होंने 38 बॉल खेली है और 50 रन बना दिए, जिसमें से 7 चौके और 1 छक्का शामिल है 131.58 की स्ट्राइक रेट के साथ। इसके बाद एंड्रिस कोस 26 में इन्होंने 35 बनाई है, 5 चौके 1 छक्का 134 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके बाद बारी आती है एरन जोन्स की और ये यूएसए के नेटिव खिलाड़ी हैं। 26 में इन्होंने 36 बनाई है, 2 चौके और 2 छक्के इन्होंने लगाए 138 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद बारी आती है नीतीश कुमार की। अगर नीतीश कुमार की जगह हरमीत होते तो ये मैच सुपर ओवर तक जाता ही नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही स्लो खेले। 14 गेंदों में इन्होंने 14 रन बनाए। आखिरी बॉल में इन्होंने हालांकि टीम को बचा लिया, लेकिन उससे पहले ही ये गेम खत्म हो जाता। अगर हरमीत आ जाते नीतीश कुमार की जगह तो सुपर ओवर तक ये बात पहुंचती ही नहीं। कुल मिला के नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था और सब देख रहे थे ये खिलाड़ी अब कैसे करेगा, लेकिन आखिरी बॉल पर इसने चौका लगा दिया और यूएसए के जो है वो प्राण बचा लिए। रही सही कसर फिर सौरभ नटरवालकर ने पूरी कर दी सुपर ओवर में। बात करें पाकिस्तान की सुपर ओवर की तो इफ्तिकार अहमद को लाया गया, फकर जमान को लाया गया, शादाब खान को लाया गया। इफ्तिकार अहमद ने 3 बॉल खेली, 4 रन बनाए। शादाब खान ने 3 बॉल खेली, 3 रन बनाए और नटरवालकर ने यहाँ इफ्तिकार अहमद को आउट भी कर दिया। लेकिन जब यूएसए का सुपर ओवर होता है तो एरन जोन्स को लाया जाता है। 6 बॉल में 11 रन इन्होंने बनाए। लेकिन मोहम्मद आमिर जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है, जो कि तोप है पाकिस्तान की कहा जाता है इनको, इन्होंने 3 वाइड फेंक दी। सुपर ओवर में 3 वाइड कौन फेंकता है? इसीलिए बहुत सारे जो पाकिस्तानी वो आरोप लगा रहे हैं कि यूएसए की टीम ने आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के बिहाफ पे पाकिस्तान को खरीद लिया और ये जीत जो है यूएसए ने खरीद ली है पाकिस्तान से। अब इस पे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन बातें इस समय कुछ लोग ऐसी ही कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद आमिर ने 3 वाइड फेंकी है। लेकिन पाकिस्तान के सुपर ओवर की बात करें तो जो इनके तोपची जिन्हें क्रिकेटर कहा जाता है, जो इनके ओपनर है बाबर और रिजवान, ये आए ही नहीं सुपर ओवर में। इन्हें आना चाहिए था, लेकिन बाबर और रिजवान दोनों बैकफुट पे आ गए और डर के ये आए ही नहीं कि कहीं अगर हार गए तो इनका ठीकरा न फूटे इनके ऊपर कोई। और उसके बाद हुआ यही, ये हारे और फिर ये कहा गया कि अगर बाबर और रिजवान इतने ही अच्छे खिलाड़ी हैं तो सुपर ओवर में इन्हें आना चाहिए था, जबकि बाबर और रिजवान आए ही नहीं। लेकिन इस समय बात हो रही है कि जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उन्होंने पाकिस्तान की जो गर्दन है ये पकड़ के और वहां ग्राउंड में घुसा दी है, जिसमें यूएसए की टीम पाकिस्तान से भिड़ने गई। कुल मिला के इसमें यूएसए में भारतीय खिलाड़ियों की काफी तारीफ हो रही है और यूएसए की जीत पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए।